नमस्कार, मैं युष्मा व्यास वीरभूमि राजस्थान न्यूज से। सोनाक्षी पहले ही प्रयास में बनी डॉक्टर, बेटी की सफलता पर गदगद हुए परिजन। जिरोली धौलपुर वर्तमान में 16-17 लक्ष्मी नगर सी पताशा फैक्ट्री गोने रोड जयपुर निवासी डॉक्टर सोनाक्षी सिंह ने MCI की परीक्षा में पहले प्रयास में उत्तीर्ण कर गांव क्षेत्र का नाम बढ़ा दिया। इनकी कामयाबी पर क्षेत्रवासियों ने इन्हें ढेर सारी बधाई दी है। सोनाक्षी के पिता जगदीश सिंह चौधरी ट्रांसपोर्ट कारोबार से जुड़े हुए हैं, जबकि इनकी माताजी संतोष सिंह एक घरेलू महिला है। मेरा नाम सोनाक्षी सिंह है जी। और मैं लक्ष्मी नगर सी गोने रोड जयपुर पर रहती हूँ। एंड मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर MCI क्लियर किया है FMGE एंड मैंने 171 स्कोर किया है जी। एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट एंड मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ अपने पेरेंट्स का कि जिनकी वजह से, जिनके सपोर्ट और ट्रस्ट की वजह से मैंने ये स्कोर किया। एंड सेकंड, मैं अपने मेहनत को इम्पोर्टेंस देना चाहती हूँ कि ये करनी पड़ती है, तभी आप ये एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। इट्स नॉट ईजी, इसमें मेहनत लगती है और आप करेंगे। अगर मैंने कर लिया है तो मुझे ऐसा लगता है जो भी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट है, जो ये पढ़ रहा है, तैयारी कर रहा है, वो ये एग्ज़ाम क्लियर कर सकता है। क्योंकि मैं हमेशा से एक एवरेज स्टूडेंट रही हूँ, मैंने ऐसा कुछ बड़ा स्कोर नहीं किया है कभी भी किसी भी एग्ज़ाम में। 12th में, 10th में एक नॉर्मल एवरेज बच्ची हूँ मैं। बट अगर मैं इस एग्ज़ाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकती हूँ तो मुझे लगता है आप सब भी कर सकते हैं जी। नहीं, आपको क्या डॉक्टर बनने का सपना था आपका, या कोई परिवार वालों ने कहने से आप? सपना तो था। सपना सबसे पहले डॉक्टर बनाने का मेरी मम्मी का था। वो चाहती थी कि मैं डॉक्टर बनूं जी। एंड बचपन से ही उन्होंने मुझे ये बोला कि हमें डॉक्टर बनना है, वो मुझे डॉक्टर बनाना चाहती है। तो बचपन से ही मेरे अंदर ये बात बैठ गई कि मुझे डॉक्टर बनना है। 10th में ही मैंने एलन ज्वाइन कर लिया, मैंने नीट की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया। हमेशा से बस डॉक्टर ही एक मैंने सोचा कि मुझे यही करना है, और कुछ ऑप्शन में ही नहीं था कभी, या कभी मैंने सोचा ही नहीं कि मैं ये भी कर सकती हूँ, वो भी कर सकती हूँ। एंड मैं बस इस फील्ड में घुस गई और बस ये हो गया, रिजल्ट आ गया। नहीं, इसमें आपने टाइम कैसे निकाला अपने पढ़ाई के लिए? पढ़ाई के लिए टाइम यही है कि आपको स्कूल टाइम में, स्कूल जब पहले तो आपने स्कूल से पढ़े हो ना आगे? हाँ। तो स्कूल के समय का बताओ। स्कूल में 11th-12th में मैंने एलन ज्वाइन किया था जब मैं नीट की प्रिपरेशन कर रही थी। तो वही स्कूल का टाइमिंग होता था, 3 बजे तक स्कूल ख़त्म होता था, फिर 4 से 9 मेरी एलन की क्लासेस होती थी। तो मैं स्कूल से ही सीधा आते ही एलन चली जाती थी एंड वहाँ पे क्लासेस लेके फिर रात में घर आती थी। तो मुझे ऐसा लगता है ये सिर्फ 7 साल नहीं है जो मैंने जॉर्जिया में किए हैं कॉलेज का, शायद 10th क्लास से ही मेरा शेड्यूल हमेशा से ऐसा ही रहा है कि पूरा दिन पढ़ाई में ही जा रहा है। चाहे वो स्कूल की हो, चाहे वो एलन की हो, चाहे फिर कॉलेज में चले गए, और फिर उसके बाद ये जो 6 महीने किया पूरा, तो स्टार्टिंग से ही ऐसा रहा है कि टाइम निकल जाता है, क्योंकि कोचिंग के और इन सब के टाइमिंग ऐसे होते हैं कि वो इस हिसाब से मैनेज करते हैं, बच्चों को समझाते हैं कि आप ये कर सकते हैं, और वो हो जाता है। इसमें मीडियम कौन सा रहा आपका, पढ़ाई का स्टैंडर्ड जो रहा आपका? इंग्लिश मीडियम से आपने किया है? हाँ जी। इंग्लिश जी, मीडियम से मैंने अपनी स्टडीज करी है पूरी। स्कूल भी मैंने वहीं से किया है एंड ऑब्वियसली इंग्लिश। चलो, आपने डिग्री ले ली, आपने ये परीक्षा भी पास कर ली, इसके बाद आप डॉक्टर के लिए तो हो गए। हाँ, आगे इसके आगे क्या करना है आपको? इसके आगे अभी सरकार मुझे इंटर्नशिप के लिए कोई एक हॉस्पिटल अलॉट करेगी, वहाँ पे मुझे 1 साल इंटर्नशिप करनी है जी। उसके बाद मेरा लाइसेंस परमानेंट हो जाएगा एंड साथ साथ मैं नीट PG की भी तैयारी करूँगी, जिससे मैं कोई एक स्पेशलिटी में अपना डॉक्टर पद ले सकती हूँ जी। इसके अलावा आपके कोई हॉबी, कुछ रुचि रही हूँ? हॉबी, मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही अटपटा सा क्वेश्चन है मेरे लिए, क्योंकि पता नहीं, मैंने कभी ऐसे हॉबीज पे ध्यान नहीं दिया। ऐसा कभी किसी ने मेरे से पूछा नहीं कि तुझे और क्या करना पसंद है। बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने फ्री टाइम में, मुझे डांस करना बहुत अच्छा लगता है जी। या डांस करना, गाने गाना, ये सब कुछ। क्योंकि पहले भी मतलब जब पढ़ के ऐसा हो जाता है कि अब नहीं हो पा रहा है, बहुत डल मोमेंट आ जाता है, डिप्रेस हो जाती हूँ मैं, तो जनरली मैं डांस करती हूँ। मैं छुट्टियों में भी डांस क्लासेस ज्वाइन करती थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरा स्ट्रेस रिलीज कर देता है सारा डांस। तो बस यही है, बाकी मुझे नहीं लगता कि और कोई हॉबी है। अभी 6 महीने में शायद पढ़ना मेरी हॉबी बन गई है जी। इसका श्रेय किसको दोगे आप? इसका श्रेय मैं अपने पेरेंट्स को देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्हीं की वजह से शायद मैं ये इंटरव्यू भी अभी आपको दे पा रही हूँ।
और अगर वो ट्रस्ट नहीं करते, वो मेरे अंदर भरोसा नहीं दिखाते और मुझे वहाँ नहीं भेजते या फिर मेरे ऊपर इतना पैसा नहीं लगाते, तो शायद आज मैं ये नहीं कर पाती। और हर किसी के पेरेंट्स ये करते हैं, तो हम बच्चों का फ़र्ज़ होता है कि अगर हम पैसे से नहीं तो रिजल्ट से उनका सम्मान बढ़ा सकें। जी, आपने जो ये परीक्षा जो पास की है, ये बहुत कम बच्चे कर पाते हैं, तो आप कई लोग हताश बैठे हुए हैं, तो उनके लिए आप क्या कहो? मैं उनके लिए यही कहना चाहती हूँ कि आप मेहनत करते रहिए, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले कहा कि अगर एक एवरेज बच्ची कर सकती है जिसके 10th और 12th में 60% नंबर आते थे, तो मुझे लगता है आप ये ज़रूर कर सकते हैं। बस आप हताश मत होइए, कंसिस्टेंसी ही आपको दिखानी है, क्योंकि हम डॉक्टर्स इंटेलिजेंट नहीं होते हैं, हमारा दिमाग कोई अलग नहीं है, हम बस एक ही चीज़ को 10,000 बार पढ़ते हैं, इसलिए हम डॉक्टर कहलाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है आप कंसिस्टेंसी दिखाइए, हताश मत होइए, बस एक बार दोबारा वापस आइए, क्योंकि अभी जंग ख़त्म नहीं हुई है, बाकी है। जी भाई आपका मोटो ये था कि भाई हम डॉक्टर बनाए, तो आप बताइए, आपको इस डॉक्टर बन गई, अब इसके बाद आपको क्या लग रहा है, कितनी खुशी हो रही है, क्या हो? जी आप बताएं। मैं जगदीश सिंह चौधरी जी, सोनाक्षी का फादर। इसके पास होने से हमें बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है जी, और हमारे परिवार का मान सम्मान बढ़ा है जी, इस एरिया का बढ़ा है, जाट समाज का बढ़ा है जी। ऐसे बच्चों पे हर माँ बाप को गर्व करना चाहिए और बच्चों को मोटिवेट करें कि वो में आगे से आगे बढ़ें, रोकें नहीं, उनको सहूलियतें दें, उनको पढ़ने के लिए कहें और वो आगे बच्चे मेहनत कर जाते हैं, हो जाता है। इनके बड़े भाई निर्दोष सिंह इंजीनियर है, वह छोटा भाई ऋतुराज अभी 8वीं में पढ़ाई कर रहा है। सोनाक्षी ने अपनी इस सफलता का श्रेय माता पिता तथा गुरुजनों व स्वयं की मेहनत को दिया है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए सोनाक्षी को बधाई। परिश्रम के पसीने से जब सफलता की फसल खिलती है, तब किसी एक से नहीं पूरे जमाने से बधाइयाँ मिलती हैं। लेटेस्ट न्यूज़ के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर जरूर करें।